सिद्धांत द्वाविंशति परिशः लिखो लखो स्वात्म सुखनाद। आप में नित बसो मिटे सकल संताप, निज आत्म वैभव भजो सजो आपको नाप। शास्त्री वर्ग और उपाध्याय वर्ग दोनों यहाँ बैठे हैं, है ना। जिनागम में जब जब मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा आती है तब तब हम यह बात सुनते हैं, कहते हैं, उपसर्ग परिशः मुनिराज सहन करते हैं। क्या होते हैं उपसर्ग और क्या होते हैं परिशः, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं। पहले आपसे कुछ काम करवा लूँ, फिर आपको ही होमवर्क दूंगा। थोड़ा आप पढ़ के आना, थोड़ा मैं पढ़ के आऊँगा, फिर अपन आगे चर्चा करते रहेंगे। तो शास्त्री वर्ग से विशेष अपेक्षाएं इस कक्षा के दौरान रहेगी, आप लोग ध्यान रखें। क्या शब्द है हमारे सामने चर्चा में? परिशः जय। जय का मतलब जीतना। किसको जीतना? परिशः को जीतना। क्या होते हैं परिशः, किसको कहते हैं परिशः, तो उसकी चर्चा सबसे पहले अपन समझना चालू करते हैं। लगभग सबने परिशः शब्द सुना है। कोई ऐसा है जिसने आज तक कभी परिशः शब्द नहीं सुना? 11वीं क्लास के कुछ बच्चों को छोड़ करके सुना है सबने? अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो। हाँ, ना हो तो ना ही कहना, हाँ मत कहना। परिशः किसको कहते हैं? बहुत छोटी सी एक परिभाषा है, शायद आपके पीछे स्क्रीन पे आ गई होगी। राजवार्तिक में तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में 9वें अध्याय की व्याख्या करते हुए राजवार्तिक में यह परिभाषा परिशः की लिखी हुई है। परिशह्यत इति परिशः, आ रही है पीछे स्क्रीन पे? डन। परिशह्यत इति परिशः। विसर्ग का लोप हो गया है आगे ई होने के कारण से। परिशह्यतः ऐसा होना चाहिए मेरे भाव से। जो सहन करने योग्य हैं या जो सहा जाए, सही जाए, उसका नाम परिशः है। अब ये शब्द सुन के मेरी बुद्धि बहुत विचित्र घूमती है। सही जाए लिखा है, अर्थ में क्या लिखा है? इसका मतलब परिशः कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग शब्द है, बराबर, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग है। संस्कृत में परिशः शब्द पुल्लिंग है, लेकिन हिंदी में परिशः शब्द स्त्रीलिंग है। लेकिन हम इसका प्रयोग दोनों लिंग में करते हैं। परिशः सहे जाते हैं, सहा जाता है, ऐसा भी करते हैं, और परिशः सही जाती है, ऐसा भी अर्थ करते हैं। दोनों में कोई आपत्ति नहीं। तो परिशः का अर्थ करते हुए आचार्य अकलंक देव ने यह वार्तिक लिखा है जो आपके सामने है। जो सहा जाए या जो सही जाए उसका नाम परिशः कहलाता है। एक और परिभाषा है मेरे पास में, तत्वार्थ सूत्र की ही एक और टीका, सुप्रसिद्ध टीका, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में उसी 9वें अध्याय के 2वें सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, शुद्धादि वेदनोत्पत्तौ कर्म निर्जरार्थम सहनम परिशः। इसमें एक बिंदी छूट गई है निर्जरार्थम के अंदर। शुद्धादि वेदन उत्पत्तौ, कौन सी विभक्ति है उत्पत्तौ में? 11वीं क्लास, 11वीं क्लास से पूछ रहा हूं पहले मैं। उत्पत्तौ कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन। वरिष्ठ वाले बताओ भाई, उत्पत्तौ में कौन सी विभक्ति है? गलत तो बोलो कम से कम। नहीं, कोशिश तो करो। उत्पत्तौ कौन सी विभक्ति है?
नहीं? जाऊं आगे? फर्स्ट ईयर कौन सी? पक्का? सेकंड ईयर पक्का? मूल शब्द क्या है? उत्पत्ति। उत्पत्ति इकारांत शब्द है, और इकारांत, अरे भाई, इकारांत शब्दों में सप्तमी में औ का प्रयोग होता है एक वचन में। मति का बनता है मतौ, बराबर। हरि का बनता है हरौ, बराबर। स्त्रीलिंग में एक और रूप बनता है मत्याम, और पुरलिंग में मतौ या हरौ, ऐसे ही रूप बनते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध छंद है, अगर आपको पता हो तो, श्लेष अलंकार का, प्रतिकूलतामुपगतैः विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता। सुना है कभी नीति? ये नहीं सुनी, अभी चर्चा का विषय भी नहीं है, मैं तो सर खाली बता रहा हूं आपको। विधि शब्द है, विधि, है ना? तो विधि का प्रयोग दो प्रकार से किया उन्होंने। विधि का सप्तमी रूप है विधौ, और विधु का सप्तमी रूप भी होता है विधौ। उकारांत और इकारांत दोनों शब्दों का सप्तमी रूप होता है औ। तो उत्पत्तौ अर्थ क्या निकला? उत्पत्ति होने पर। उत्पत्ति होने पर। किसकी उत्पत्ति? शुद्धादि वेदन उत्पत्तौ। शुद्धादि की वेदना उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए? कर्म निर्जरार्थम सहनम। क्या करना? सहन करना। किसको? किसको सहन करना है? वेदना को। क्यों सहन करना है? कर्म निर्जरार्थम, कर्मों की निर्जरा करने के लिए उस क्षुधादि वेदना को सहन करना, इसका नाम परिशह कहलाता है। या जो ये वेदना हो रही है, इस वेदना का नाम ही क्या है? परिशह, बराबर। तो परिशह अर्थ कभी कभी लगता है कष्ट का है, कष्ट, दुख, लेकिन जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी परिशह कष्टकारी नहीं होते। कोई कोई परिशह तो आनंदकारी भी होते हैं, मजा देने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी मुनिराजों को दुखकारी लगते हैं। क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो क्रम क्रम से चर्चा करेंगे, बराबर। तो परिशह की हमने दो परिभाषाएं यहाँ से पढ़ी। पहली, जो सही जाए, सहा जाए, उसका नाम परिशह। दूसरा, कर्म की निर्जरा करने के लिए शुद्धादि वेदना को सहन करना, उसका नाम। डन? आगे चले। लेकिन हमारा विषय परिशह नहीं है, परिशह जय है। तो अगली परिभाषा है परिशह जय की। अब ये परिभाषा मैंने उठाई है आचार्य शिवार्य के द्वारा रचित भगवती आराधना नामक ग्रंथ की विजयोदया टीका, गाथा नंबर 1171। सुना है नाम? अब मैं चाहता तो सब कुछ राजवार्तिक से ले लेता, चाहता तो सब कुछ सरवार सिद्धि से ले लेता, पर फिर मुझे चार बातें बोलने को नहीं मिलती ना। मैं चार विद्वानों के, चार आचार्यों के नाम नहीं बोल पाता। तो मैंने अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए चार अलग अलग आचार्यों को चुना है। तो आप लोग भी इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं भविष्य में। कभी भी आपको पढ़ाना हो ना, इससे हमारी विद्वत्ता नहीं, इससे हमारा अध्ययन प्रकाशित होता है। तो चार अलग अलग विद्वानों के नाम ले, तीन तो हो ही गए अपने सामने। तो आचार्य शिवार्य द्वारा रचित भगवती आराधना ग्रंथ की विजयोदया नामक टीका में 1171 नंबर की गाथा की टीका में यह परिभाषा लिखी हुई है, दुखोपनिपाते संक्लेश रहिता परिशह जयः। इतनी सुंदर परिभाषा लिखी आचार्यों ने। दुखोपनिपाते संक्लेश रहिता परिशह जयः। किसको कहते हैं परिशह जय? आपने जरूर ये सुना होगा शब्द। अच्छा, लिख लो पहले, फिर मैं बोलता हूं। कहीं नहीं जा रहा, वो वहीं रखा रहेगा, मैं ही चला जाऊंगा, ये तो यहीं रहेगा। मेरे जाने के बाद भी लगा लेना वापस।
सूत्र की परिभाषा होती है, सूत्र की, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तो भमन वद्यम च। बराबर सुने हैं सबने नाम, तो ये परिभाषाएं पढ़ी हैं 11वीं क्लास को छोड़ के लगभग सबने पढ़ी होगी। पढ़ी है आप लोगों ने? नहीं पढ़ी, सुनी है? बहुत बढ़िया। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तो भमन वद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। सूत्र किसको कहते हैं? अल्प अक्षरों में पूरी बात कह देना, असंदिग्ध रह जाना, विषय पूरा स्पष्ट हो जाना चाहिए और अक्षर भी कम हो जाने चाहिए, उसका नाम सूत्र है। तो यहाँ आचार्य देव ने सूत्र लिखा, एक बहुत संक्षिप्त विवेचन, दुखोपनिपाते संक्लेश रहिता परिशह जयः। दुख का उपनिपात हो जाए, दुख क्या पड़े? आ पड़े, हम तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन दुख तो आ ही जाता है असाता के उदय में, तो वो दुख आ गया है, उस दुख में अपने परिणामों को कैसा रखना? संक्लेश रहित, अपने परिणामों में कषाय तीव्र नहीं होने देना, अपने परिणामों को नहीं बिगड़ने देना, इसका नाम परिशह जय है। यानी हमको किसी ने गाली दी और हम हंसते रहे, हमने क्या कर लिया? परिशह जय। कैसे? कि देखो, गाली का मिलना पुण्य का उदय के पाप का, पाप का उदय, असाता का उदय, पर हमने असाता के उदय में असाता रूप परिणाम नहीं किए, हमने पाप के उदय में पाप रूप परिणाम नहीं किए, इसलिए हम कैसे रहे? प्रसन्न। प्रसन्न रहे तो पाप का उदय आया, उसने अपना फल दिया और वो चला गया, और हमने उस पाप के उदय पे क्या प्राप्त कर ली? विजय प्राप्त कर ली। इसका नाम परिशह जय कहलाता है। ये भी एक प्रकार की जय होती है और सबसे कठिन यही है। हाथ में तलवार लेकर के, धनुष लेकर के, रथ में बैठकर, लंबी चौड़ी सेना लेकर, 100 200 हजार सैनिकों को साथ में लेकर, हाथी घोड़े सब साथ में चलाकर युद्ध कर लेना सरल है, सरल है। लेकिन अकेले बिना किसी की सहायता के अपने पे आए हुए उस पाप के उदय को अपने परिणाम बिगाड़े बिना सहन कर लेना, ये कठिन है। आ रहा है समझ में क्या बता रहा हूं मैं आपको? कठिन युद्ध नहीं है, कठिन अंतर युद्ध है। ये जो यहाँ युद्ध चलता है ना हमारा कर्मों के साथ में, ये कठिन है। वो युद्ध तो विश्व में अनेकों लड़े हैं, लड़े जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, लड़े जाते रहेंगे, पर ये युद्ध जो हम लड़ रहे हैं, मुनिराज लड़ रहे हैं, वो युद्ध मुक्ति प्राप्ति का युद्ध है। और उस मुक्ति प्राप्ति के युद्ध में कषाय की तीव्रता काम नहीं आती, संक्लेश परिणाम काम नहीं आते। इसलिए उस काल में अपने परिणामों को क्या नहीं होने देना? संक्लेश रूप नहीं होने देना। मैं कल इसके बारे में फिर चर्चा करूंगा, शास्त्रीय वर्ग विशेष ध्यान देना। संक्लेश शब्द के ऊपर मैं फिर चर्चा करूंगा। संक्लेश क्यों लिखा, तीव्र कषाय क्यों नहीं लिखा? जबकि हम तो टोडरमल जी साहब को पढ़ के आए हैं और वहां तो परिभाषा यही दी है ना, तीव्र कषाय में परिणाम को संक्लेश कहते हैं। तीव्र कषाय क्यों नहीं लिखा, संक्लेश क्यों लिखा? अब आप, मैं किस पॉइंट पे जा रहा हूं, जाना चाहता हूं, वो आप सोचना थोड़ा सा। मैंने सिर्फ एक एंगल आपको दिया है सोचने के लिए, आप सोचना। मेरा अभिप्राय मैं बता देता हूं कि मैं क्या चाह रहा हूं आपसे। आप ये सोचना कि परिशह के काल में कषाय हमेशा तीव्र ही होती है क्या, कि मंद भी हो सकती है? क्रोध बहुत आता है या कम भी आ सकता है? क्या होता है परिशह के काल में, आप सोचना, और फिर कल अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को उठाते हुए। चलें आगे। तो ये मैंने एक परिभाषा और आपके सामने रखी, और फिर एक आचार्य को मैं लेके आ रहा हूँ, आचार्य कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ, गाथा क्रमांक 98। अब तो मूल गाथा है प्राकृत की, हम सब मिलके पाठ करते हैं।
सोविपरिसह विजो छुहादि पीडाण ऐरोद्धानम सवणाणम च मुनीणम। सोवि परिसह विजो, उसे परिसह की विजय कहते हैं। शुहादि पीडाणम, शुद्धा आदि की पीड़ा, वो भी कैसी? अहिर उद्धानम, अत्यंत उद्धत, बहुत तेज तीव्र भूख। आज सुबह मैं एक चर्चा कर रहा था, आप लोगों के सामने भी करता हूं। अक्षय तृतीया नाम जानते हैं आप? अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय तृतीया पर्व है। कौन सा पर्व है? दान तीर्थ के प्रवर्तन का पर्व है। वैशाख कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है अक्षय तृतीया नाम का पर्व। क्या हुआ था इस दिन? राजा श्रेयांस ने आदिनाथ ऋषभदेव मुनिराज को प्रथम पारणा करवाया। बराबर। चलो, मेरे को तो बहुत समस्याएं इसमें। अब आप, ये उपाध्याय वर्ग को सोचने का विषय है। आपकी 17 तारीख को छुट्टी है, मैं 17 को आपसे पूछूंगा ये सब बातें। कुछ प्रश्न हैं मेरे, आप सोचना उपाध्याय वर्ग थोड़ा सा। मुझे समझ में नहीं आता, क्या बड़ा काम किया राजा श्रेयांस ने? यदि मुनिराज को आहार करवाया तो क्या बड़ा काम किया? क्या बड़ी बात थी? कौन सा हलवा खिलाया है? कौन से खीर खिलाई है? कौन से पकवान खिलाए हैं? किसका आहार कराया? इक्षु रस का। आपको पता है दुनिया में जितने फ्रूट्स के जूस है ना, उनमें सबसे सस्ता जूस कौन सा है? अब सबको पता है ये चीज तो, बराबर है। सबसे सस्ता जूस पिलाया है और फिर कह रहे हैं कि देव आए, रत्न वृष्टि करी, पंचाश्चर्य प्रकट किए। अरे सोने चांदी की थाली में खिलाया होता, या वो आता है ना पतंजलि वाला, स्वर्ण की भस्म वाला च्यवनप्राश, सोने चांदी वाला, ऐसा कुछ खिलाया होता तो हम कहते कि राजा ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। क्या बड़ा काम किया? क्या न्याल किया उसमें उन्होंने ऐसा? इसमें पर्व भी बना दिया अक्षय तृतीया नाम से, और वो भी कितने साल पहले। इस घटना को हुए कितने साल बीत गए? हाँ, मोटा मोटा कैलकुलेशन बिठाऊं, मोटा मोटा, सिर्फ मोटा मोटा कह रहा हूं, तो 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर। मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको, 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले एक हस्तिनापुर नगरी का राजा रात को सपना देखता है, सुबह उठ के मुनिराज का पड़गाहन करता है, इक्षु रस का आहार कराता है, और उस आहार के फल में 5 आश्चर्य प्रकट हो जाते हैं। देव पुष्प वृष्टि करने लग जाते हैं, रत्नों की वर्षा होने लग जाती है। और आहार किसका कराया? अच्छा काम किया नहीं बहुत? तो मेरा यही प्रश्न है, आप सोचना इसके ऊपर कि इक्षु रस का आहार कहां तक उचित है, और उसकी इतनी अनुमोदना, इतनी महिमा कैसे संभव है, सोचना। ठीक है, आगे चलता हूं। मैं यहां समझा रहा हूं, अईरुदाणम, जबरदस्त पीड़ा, किसकी? क्षुधा आदि की। और उस जबरदस्त पीड़ा को मुनिराज क्या करते हैं? उपशम भावेण जम सहनम, उपशम भाव से मुनिराज उसे क्या करते हैं? सहन करते हैं। कौन कौन से मुनिराज? सवणाणम च मुनीणम, ज्ञानी मुनिराज, सभी ज्ञानी मुनिराज ऐसे परिशहों को अपने जीवन में आने पर, कौन सा भाव शब्द लिखा है? उपशम भाव। और पहले हमने एक भाव कौन सा लिया था? संक्लेश भाव। संक्लेश का अपोजिट क्या है? संक्लेश नहीं होना बराबर उपशम होना। उपशम भाव के द्वारा मुनिराज उस पीड़ा को सहन करते हैं, इसका नाम है परिशह जय। बराबर। तो ये 2 परिभाषाएं मैंने आपको परिशह की बताई,
और 2 परिभाषाएं मैंने आपको परिशः जय की बताई। बराबर। अब चर्चा तो बहुत सारी इसमें निकलेगी धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल मैं कुछ आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं शास्त्री वर्ग के लिए। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि उपसर्ग और परिशः कुछ मिलते जुलते नाम हैं, तो इन दोनों में क्या समानता असमानता हो सकती है, इसके बारे में आप लोग विचार करें। कल की कक्षा में अपन इस पर चर्चा करेंगे। और आने वाले कालों के लिए भी आपको हिंट दे रहा हूं, 1-2 प्रश्न और आगे लेते नहीं आए ना, हाँ लाना मत आगे। गुणस्थानों की अपेक्षा परिशः, गुणस्थानों की अपेक्षा। अब जो फर्स्ट ईयर वाले गुणस्थान पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग मेहनत करिए थोड़ी सी, सब लोग करिए, शास्त्री वर्ग पूरे। गुणस्थानों की परिपाटी में परिशः, कौन से गुणस्थान तक कितने कितने हो सकते हैं, इसके बारे में विचार करना। एक और प्रश्न है, परिशः में कितने कर्म काम करते हैं? कितने कर्म का मतलब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, वेदनीय, आयुना, अमगोत्र, अंतराय, 8 कर्म है, 8 प्रकृतियां। 8 प्रकृतियों में से कितनी प्रकृतियां परिशः में कार्यकारी होती हैं, है ना? अब आप इसको थोड़ा पढ़िए। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तीसरे प्रश्न का, तो तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय, सूत्र नहीं बताऊंगा, सूत्र आपको ढूंढने हैं, आपको मिल जाएगा वहां से आप सोच के बताना कि परिशहों के काल में कितने कितने कर्म वहां उदय में आते हैं जो ये इस प्रकार का फल देते हैं। इसके बारे में अपन चर्चा भविष्य में धीरे धीरे करते रहेंगे। परिशहों की संख्या कितनी है? 22। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, तो अपन सीधे अब एक एक परिशह की चर्चा अपन करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि भूमिका में इतना समय निकल जाएगा तो परिशहों की चर्चा अपनी हो नहीं पाएगी। 2-3 पेज फटाफट आगे ले लो आप और आगे चलो बस। हाँ, सबसे पहले परिशह का नाम है क्षुधा परिशह। क्षुधा का मतलब क्या होती है? भूख। आज सुबह जो आप सहन कर रहे थे ना, नहीं कर रहे थे? ईमानदारी से बताओ, कर रहे थे ना? देखो 11th क्लास वाले सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। भूख तो सबको लग रही थी, कोई बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा था, कोई व्यक्त कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, तो वो सहन करना। अब 2 बातें हैं, भूख तो लग रही थी, अब परिणाम क्या चल रहे थे? अरे अभी तो 10 पेज और पढ़ने, 10 पेज पढ़ने, 5 पूजा करनी है, कैसे होंगे, अभी तो आधा घंटा और लगेगा, इधर तो पेट में पीड़ा हो रही है। तो संक्लेश परिणाम आए ना, आए संक्लेश परिणाम, परिशह आया, आप उसे जीत नहीं पाए उस परिशह को। अब उस काल में अपने परिणामों को स्थिर कैसे बनाए रखें? इट डिपेंड्स आपकी मेंटेलिटी पर। मुनिराज फिजिकली चाहे जितने भी वीक हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। समझ में आ रहा है? गांधी जी फिजिकली भले कितने भी वीक थे, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग थे। अंग्रेजों को गांधी जी से डर नहीं लगता था, क्योंकि उनके पास था ही क्या है? एक धोती पहनते थे, कभी कभी एक दुपट्टा गले में डाल लिया तो डाल लिया, एक लाठी हाथ में पकड़ के चलते थे चश्मा लगा करके, इससे ज्यादा उनके पास था ही क्या? तो इतने पतले दुबले शरीर से उनको किस बात का डर था अंग्रेजों को? कि गांधी से डर नहीं लग रहा है, गांधी जी की सोच से डर लगता है। भगत सिंह से डर नहीं लगता, भगत सिंह की सोच से डर लगता है। क्रांतिकारियों से डर नहीं लगता, क्रांतिकारी सोच से डर लगता है। आप फिजिकली कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पतले हैं, दुबले हैं, मोटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मेंटेलिटी, आपकी सोच से, है ना? एक बहुत बढ़िया ऐसा एक एग्जाम्पल आता है, आप लोगों ने सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। एक हाथी वाला, तो उसको एक ऑर्डर मिला कि तुमको हमारे गांव में आना है और बारात निकलेगी, तो बारात में आगे हाथी चलना चाहिए, तुम अपने हाथी को हमारे गांव में लेकर के आना। तो गांव बहुत दूर था,
तो उसने कहा मेरा हाथी इतना चल के कैसे आएगा? तो बोलेगा हम ट्रक भेजेंगे आपके हाथी के लिए, आप उस ट्रक में अपने हाथी को चढ़ा करके ले आना। ठीक है, ट्रक आ गया टाइम पे और हाथी वाले ने हाथी को कहा कि भाई चढ़ दो ऊपर। तो हाथी ने अपने आगे वाले दोनों पांव तो ट्रक के ऊपर रख दिए, अब पीछे वाले वो रख नहीं पा रहा था। तो वो गाड़ी वाला धक्का मारे पीछे से, उसे डंडा लेकर के चढ़ चढ़, वो चढ़े नहीं। तो अब क्या करें? तो उसने महावत को बुलाया गाड़ी वाले ने कि भाई आओ, हम 10-5 लोग धक्का लगा रहे हैं, कोई दम नहीं लग रहा, इतना भारी हाथी है, 25-50 लोग भी धक्का लगाएंगे, चढ़ने वाला थोड़ी है क्या वो, है ना? तो फिर वो महावत आया, उसने कहा सब पीछे हट जाओ, सबको पीछे हटाया। उस महावत ने पीछे से ऐसे ऐसे धीरे से ऐसे पुश किया और वो हाथी चढ़ गया। चढ़ गया वो हाथी। कैसे चढ़ा? कैसे चढ़ा? उसे ये फील था कि मैं महावत के बिना चल ही नहीं सकता, मेरा आदमी जो मेरा स्वामी है, मेरा मालिक जो है, वो मुझे हाथ नहीं लगाएगा तो मैं चल ही नहीं सकता। सब हर जानवर को ऐसा ही लगता है, वो पुशअप करते हैं तो ही वो चलता है। गाड़ी की रेस होती है ना, ऐसे पुश करते हैं तो ही चलती है ना गाड़ी। ऐसे ही वो हर जानवर जो उस बात में, उस परिस्थिति में रहने का अभ्यस्त हो चुका है, उसकी मेंटलिटी ऐसी बन गई है कि फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेंटली इतना वीक है कि एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता। और महावत आता है, एक पुश करता है और वो चढ़ जाता है फटाक से। तो आप फिजिकली स्ट्रांग होना अलग चीज है और मेंटली स्ट्रांग होना अलग चीज है। उपसर्ग जीतने के लिए फिजिकली स्ट्रांग भी होना पड़ता है और मेंटली भी, लेकिन परिशहों को जीतने के लिए मेंटली स्ट्रांग ज्यादा होना पड़ता है। बौद्धिक रूप से आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा, और उसी में से पहले परिशह का नाम है क्षुधा। हमारे महामुनिराज उस क्षुधा नामक परिशह को कैसे जीतते हैं, कैसे सहन करते हैं, उसकी चर्चा इस छंद के अंदर बताई है। पढ़ते हैं अपन। अग्निशिखा सम क्षुधा वेदना मुनि जनवन में, नरक पशु गति क्षुधा वेदना का नित चिंतन करते हैं। इस विधियातम मुनिराज क्षुधा परिशह को सहन करते हैं। किसके बल से? बोले आत्मचिंतन करके मुनिराज क्षुधा परिशह को सहन करते हैं। बराबर देखो, समझना मेरे विषय को। भूख या तो तीव्र कषाय में सहन की जाती है या फिर मंद कषाय में। अब दो बातें कही मैंने, इसको समझना थोड़ा सा। तीव्र कषाय में भूख कैसे सहन होती है? जब आप गुस्सा हो जाओ, नाराज हो जाओ और घर के एक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लो, खाने का टाइम है और मम्मी ने आपको टोक दिया, इतनी लेट उठ के आई है, देखो शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। और ऐसा सुनते ही आपका दिमाग खराब हो गया, बोले घर पे आके भी मैं आराम नहीं करूं, घर पे आके भी नहीं सोऊं मैं। और ऐसा सुनते ही आप उठे गुस्से में और जाकर के कमरे में चले गए ऊपर और जाकर के अपने आप को बंद कर। खाना खाने का टाइम है, भूख लग रही है आपको, लेकिन आप जाओगे नहीं जाओगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बोलो, होता है तनीषा कि नहीं होता कभी ऐसा? होता है, सबके साथ होता है। सुस्ती होता है, ऐसा नहीं होता? होता है। गुस्सा सबको आता है। ऐसी परिस्थिति में हमने परिशह जय किया ना? क्यों नहीं किया? हमने क्षुधा को जीता है। हमें भूख लग रही थी, देखो हमने कुछ नहीं कहा। भूख लगना और उसे जीतना, लेकिन साथ में एक शब्द और कहा था, संक्लेश भाव नहीं होना चाहिए। उपशम भावों से जीतना था और आप उपशम भावों से नहीं जीते, कषाय भावों से जीतने का प्रयास किया। तो आपको लग रहा है कि भूख मिट गई,
या भूख पर हमने विजय प्राप्त कर ली कि नहीं, कषाय ने हम पर विजय प्राप्त कर ली, हम कषाय से हार गए। लेकिन महामुनिराज याद करिए, वो ऋषभदेव मुनिराज जब मुनि दशा लेके वन में विराजे तो 6 महीना तक तो उन्हें आहार का विकल्प ही नहीं आया। पढ़ा है बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ नंबर 7, भगवान आदिनाथ, सबने पढ़ लिया होगा अब तक। तो 6 महीना तक तो उन्हें आहार का विकल्प ही नहीं आया, और 6 महीना बाद जब आहार का विकल्प आया तो वो मुद्रा बनाकर, आहार की जो मुद्रा होती है ना मुनिराज की, वो मुद्रा बनाकर वो वन से नगर में गए। नगर में तो लोगों को पता है क्या लगा होगा उस कालखंड में, क्या कैसा लगा होगा। अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के राजा ऋषभदेव राजा, भरत चक्रवर्ती के पिता हैं वो, पौधनपुर के राजा बाहुबली के पिता हैं वो, 14वें कुलकर नाभि राय के पुत्र हैं वो। और ऐसे राजा ऋषभदेव जब सोने और रत्नों जड़ित पालकी में देवताओं के द्वारा नगर से ले जाए गए तो लोगों को लगा था बहुत अच्छा कुछ काम करने गए दिखे। और 6 महीना बाद जब वो नगर में आए, केश लुंचे हुए थे, शरीर पे एक आभूषण नहीं था, एक वस्त्र का धागा भी नहीं था, हाथ में केवल पीछी और कमंडल था। ऐसी मुद्रा देखकर नगरवासियों का क्या परिणाम रहा होगा, विचार करें आप। वो राजा को क्या देख रहे थे और अभी राजा कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसा लगता है। अभी हमने 3 महीने पहले किसी बालिका को इतने लंबे लंबे बाल के साथ भेजा होवे और वो आए तो यहां तक कटा के आए हैं तन्वी, तो कैसा लगेगा आपको? अजीब नहीं लगेगा? अटपटा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगा होगा उन लोगों को। तो उन्होंने क्या किया होगा? उनको लगा होगा कोई दुर्घटना घट गई है, राजा जी का सब लुट गया है। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा ही सोचा होगा। फिर लोगों ने अपने घरों से आभूषण निकाले होंगे, वस्त्र निकाले होंगे, सब सामान ले जा करके उन मुनिराज के सामने रखा होगा कि ले लो ले लो ले लो ले लो, ये वस्त्राभूषण पहनो, आप ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हमको, हमने आपको मुकुट में देखा है, ये आप नग्न होकर के क्यों विचरण कर रहे हो, आप राजा हो हमारे, ऐसा कह के बोला होगा उन्होंने। आहार का समय बीत गया, मुनिराज फिर वन में चले गए। नेक्स्ट डे फिर वही मुद्रा, फिर मुनिराज नगर में आए तो लोगों को लगा इनको वस्त्र तो नहीं चाहिए, इनको आभूषण तो नहीं चाहिए, इनको कुछ और चाहिए। क्या चाहिए इनको? तो खाना दिया होगा, मिष्ठान्न बनाए होंगे अलग अलग प्रकार के, बढ़िया बढ़िया घृतमय दुग्धमय उत्तम से उत्तम वस्तु बनाई होगी सब लोगों ने, और फिर परोसी होगी कि ले जाओ, ये खा लो, ये भोजन कर लो, ये ले लो, वो ले लो। वो भी नहीं लिया। फिर आहार का समय बीत गया, फिर वन में चले गए, फिर आए होंगे नगर में। फिर क्या हुआ होगा? तो लगा होगा कि इनको हमारे हाथ का बना नहीं खाना है, तो कच्चा माल दे दो इनको, खुद बना लेंगे। वो भी नहीं लिया। फिर चौथा दिन हुआ होगा कि बनाने वाली दे देते हैं हम, तो वो ले जाओ, वो भी नहीं ली। समझ में नहीं आया लोगों को करना क्या है। ऐसा करते 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 कितने 6 महीने बीत गए। 6 महीने। आप विचार करो, आप आपकी मम्मी को कहो कि मुझे आज दाल बाटी खानी है, और आप खाने में जाओ और दाल चावल मिले और आप थाली छोड़ के वापिस आ जाओ। फिर नेक्स्ट डे जाओ, नेक्स्ट डे, और फिर वापस देखा तो वहां तो राजमा चावल बना है, फिर वापस आ गए छोड़ करके। फिर वापस गए, फिर देखा तो आज तो मटर की सब्जी बनी है, फिर वापस आ गए। कब तक? जब तक दाल बाटी नहीं बनेगी। आप बोलोगे नहीं कि मुझे क्या चाहिए। आ रहा है समझ में? प्रश्न समझ में तो आ रहा है कि इनको कुछ चाहिए, पर उत्तर का आधार क्या बनाए, पूछने किससे जाएं? जिसके पास उत्तर है वो बोल नहीं रहे।
जिनके पास उत्तर है वो बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि तीर्थंकर का जीव मुनि दीक्षा लेने के बाद में मौन ले लेता है, बोलता ही नहीं। तो भूख नहीं लगती होगी, नहीं लगती होगी भूख? बिल्कुल लगती ही होगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितने? 6 महीना। 6 महीना की भूख है। विचार करो, उन तीर्थंकर मुनिराज ने, मैं ये कह सकता हूं कि 6 महीना भूखे रहने पर भी या 1 वर्ष आहार न लेने पर भी उनके शरीर की कांति में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। ये उनका जन्मकृत अतिशय है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। वज्रवृषभ नाराज संगनन है उनके पास में, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन फिर भी क्षुधा वेदना तो होती ही होगी ना, निश्चित रूप से। कैसे सहन करते होंगे मुनिराज? हमसे तो एक समय का भोजन नहीं छूटता, एक दिन का नहीं छूटता, पर्टिकुलर कोई सामग्री हमको प्रिय होवे ना, वो भी नहीं छूटती। और वो 6 महीना आहार नहीं ले रहे हैं। लोग सामने आहार लेके बैठे हैं, ले लो ले लो ले लो, और फिर भी नहीं ले रहे। कैसे कैसे सहन किया होगा तीर्थंकर मुनिराज ने ऐसा? ऐसे अनेकों ज्ञानी, अनेकों मुनिराज अपने जीवन में ऐसे प्रसंगों में जब तक विधि पूर्वक आहार नहीं मिले तब तक उस क्षुधा नामक परिशह को सहन करते हैं। किस भाव से? अरे यार, अपने पाप का उदय है, मिल नहीं रहा, कल फिर जाएंगे, फिर देखेंगे, ऐसे करके रो रो के, दुखी होकर के, अपने पाप के उदय को कोसते हुए, प्रजाजनों को कोसते हुए, इन लोगों को बिल्कुल खबर ही नहीं पड़ रही कि मुझे क्या चाहिए। इतने मूर्ख हैं ये लोग। 6 महीना हो गया मुझे आहार लेने जाते हुए, इन लोगों को खबर नहीं पड़ रही, ऐसा कोसते होंगे ना। विचार करो, क्या गजब है मुनिराजों की वृत्ति, क्या अजब अजब गजब है मुनिराजों की शूरता, वीरता। कौन सी वाली? बाहर वाली नहीं, अंदर वाली। अग्नि शिखा समशुधा वेदना मुनिजन वन में सहते हैं। किसके समान लिखा? अग्नि शिखा मतलब आग की लपट, आग की ज्वाला, अग्नि ज्वाला के समान क्षुधा, बराबर, जिसमें जितना भी डालो क्या हो जाता है? गजब। ये क्षुधा नाम की जो ज्वाला है, इसे आप जितना भी इसका पेट भरने का प्रयास करो, लेकिन ये तो क्या हो जाती है? तृष्णा की खाई खूब भरी पर क्यों? क्योंकि इसका पैंदा नहीं है, इसका एंड नहीं है, एंडलेस है। इसलिए आप इसमें जितना भी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं। बहुत 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 कर लिया। ऐसा विचार करके जब अपने ऊपर क्षुधा नामक परिशह आता है तो मुनिराज क्या सोचते हैं? अहो, उन नरकों में कैसी भूख लगती होगी जहां जगन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष कौतुकी मिनिमम एज है, मिनिमम। मैक्सिमम तो 33 सागर की है। और उस पूरी आयु तक उस जीव को पूरे जीवन भर खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता है, एक दाना भी नहीं मिलता। वो जीव उस परिस्थिति में उन दुखों को कैसे सहता होगा? ऐसा विचार करके मुनिराज परिणामों में समता लाते हैं। तिर्यंच गति के जीव को देखते हैं। अरे घोड़े आदि जीव को जब मालिक काम करने जाए तो खूंटी पे बांध के सामने चारा रख दे, और वो चारे का डफला जो बर्तन है वो थोड़ा दूर हो जावे अपने मुंह से। अब रस्सी तो गले में बंधी है ना, बंधी है गले में, और वो खींच रहा है अपने आप को, लेकिन उसका मुंह वहां तक नहीं पहुंच रहा। जलेबी रेस करी है आपने? हैं? जलेबी में रेस में तो जलेबी आपकी रीच में बांधी जाती है, आपकी पहुंच में, और संयोग ये है कि वहां बंधी जलेबी होती है, आप नहीं।
लेकिन तिर्यंच गति के जीव के साथ तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है ना। बंधा वो है, आहार नहीं। और वो अपने को खींचता है। जैसे हम उछल उछल के जलेबी खाने का प्रयास करते हैं ना, ऐसे ही वो अपने को खींच खींच के उस आहार की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। और मालिक घंटा भर के लिए गया था, आधा पौना घंटा बड़ी मुश्किल से उसने वो आहार का कटोरा पास में खींचा, मुंह उसमें डाला, 2 मुट्ठी भी मुंह में खाया नहीं होगा। और मालिक को लगा खाते खाते 1 घंटा हो गया। डंडा उठाया, जोर से लगाया और खींच के ले गया। छेदन, भेदन, भूख, प्यास, ये तिर्यंच गति के दुख सुनने में आते हैं कि नहीं आते? प्रत्यक्ष देखने में आते हैं कि नहीं आते? कैसी वेदना होती होगी उन जीवों को, कैसा कष्ट होता होगा उन जीवों को, कितना गजब का स्वरूप है। ऐसा विचार करके मुनिराज अपने परिणामों में समता लाते हैं। शब्द दिया ना, नरक पशु गति शुधा वेदना का नित। और ऐसा चिंतन करके अपनी उस शुद्धा को शांत करके क्या करते हैं? बेला तेला पक्ष मास का अनशन कर तप तपते हैं। बेला मतलब 2 दिन, तेला मतलब 3 दिन, पक्ष मतलब 15 दिन, मास मतलब 1 महीना। 10 लक्षण पूजा यदि आपने पढ़ी है टेकचंद जी की, राजमल जी पवैया वाली, तो उसमें सबका वर्णन है। बेला तेला ये सब अनशन तप के भेद हैं, उपवास के भेद हैं। तो 2 दिन के उपवास को कहते हैं बेला, 3 दिन के उपवास को कहते हैं तेला, बराबर। अब पूछोगे 4 दिन के उपवास को क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है, क्रम कुछ ऐसा ही है। फिर 2 बेला, फिर बोलेंगे 1 बेला 1 तेला, फिर 2 तेला, ऐसे करके नाम पड़ जाते हैं। सिस्टम 2 वहीं तक का है। कितने तक का? 3 तक का। 1 हो तो अनशन, 2 हो तो बेला, 3 हो तो तेला, 15 हो गए तो पक्ष का उपवास। ऐसे नाम है अलग अलग आगे जा करके, बहुत विचित्र विचित्र, कभी आप पढ़ो तो। ऐसा उपवास अनशन मुनिराज वन में करते हैं। और वन में बैठे बैठे करते क्या हैं? क्या काम करते होंगे? कुछ तो चाहिए ना करने के लिए। वो छोटा बच्चा होता है ना, वो कभी कभी किसी बात की जिद पकड़ लेता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो उसे वो ना दे करके कहते कि तू थोड़ी देर कार्टून देख ले टीवी में। उसका ध्यान क्या कर देते हैं? डाइवर्ट। और डाइवर्ट करके उसे, आपने भी अपने घरों में छोटे बच्चों को देखा होगा कि जैसे मम्मी जाती है तो बच्चा बोल मम्मी मम्मी मम्मी। फिर एक दूसरा आदमी आएगा, मम्मी आएगी, कोई भी आएगा, उसे वो काऊ आ गई काऊ आ गई, तुरंत उसे उधर डाइवर्ट कर देते हैं। तो उधर मम्मी चली जाती है और काऊ नहीं उधर सामने। ये डाइवर्जन। मुनिराज उस पाप के उदय से, उस विपरीत परिस्थिति से अपने को डाइवर्ट कैसे करते हैं, कैसे दूर रखते हैं अपने आप को, कि एकमात्र समाधान सबसे उत्तम आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करके मुनिराज इस क्षुधा नामक परिशह को सहन करते हैं, बराबर। इस क्षुधा नामक परिशह की व्याख्या है, वैसे तो एक एक व्याख्या एक एक दिन की होनी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे पास दिन ही टोटल 6 हैं, हाँ 6 ही हैं, बच जाएंगे तो फिर अपन आगे के दिनों में 21-22 को हम 20-21 को हम है नहीं ना, इसके लिए। चलिए दूसरे परिशह की चर्चा करते, एक बार अपन पुनः इस छंद का पाठ करते हैं, पढ़िए। बेला तेला पक्ष मास का अनशन कर तप तपते हैं। नरक पशु गति शुदा वेदना का नित चिंतन करते हैं। इस विद्यात्म चिंतन कर नित शुदा परिशह सहते हैं। शुदा नामक परिशह के बाद क्रम आता है तृषा। तृषा अर्थात प्यास। भूख तो कदाचित फिर भी सहन हो जावे, पर प्यास कैसे सहन की जाए, ये तो और भी कठिन है। तो इसके लिए लिखा हुआ है
ग्रीष्म काल में तन तपने से प्यास सताती यतियों को, प्यास पीर को चीर चीर कर शांति नीर को पीते हैं। इस विधि अभी जब गर्मी का मौसम आज चल रहा था तो उस गर्मी के मौसम में ऐसी गर्मी पड़ रही थी कि लोगों को सनक उठती है ना, पागलपन थोड़ा सा। तो एक धकेलने वाली गाड़ी होती है ना, ठेला, समझते हैं आप लोग ठेला क्या होता है? वो ठेला गाड़ी, उस ठेला गाड़ी के ऊपर 2-3 बर्फ़ की सिल्लियाँ डाल के वो 2 लड़के उस पर बैठ गए आराम से कपड़े खोल के, पास में 2 बाल्टी रखी पानी की, और बैठे बैठे बस ऐसे पानी डाले जा, क्योंकि क्या पड़ रही है? बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। आप विचार करो, आप तपती हुई गर्मी में कहीं बाहर से सफ़र करके घर पहुँचो और आपने कहा थोड़ा पानी पिला दो, होता है ऐसा? पानी लाया आपके लिए और बढ़िया चरू समझते हैं आप? स्टील का पात्र, घड़ा, मिट्टी का नहीं, स्टील वाला। तो स्टील वाले पात्र में रखा हुआ पानी आपको ग्लास में भर के लाके दिया गया और आपने पिया, तो कितनी प्यास बुझेगी अपनी? हाँ, कितनी प्यास बुझ जाती बताओ? बुझती है कि नहीं बुझती? बुझ जाती है ना, थोड़ी सी। अबोली कह रही है थोड़ी सी, तो माननी पड़ेगी अबोली की, तो थोड़ी सी प्यास बुझ जाती है। तो हमने कहा भाई ये कोई पानी है? ये कोई पीने का है? पानी तो कैसा होना चाहिए? एकदम ठंडा पानी होना चाहिए। आपको प्यास लगी है ना, तो प्यास किससे बुझती है? कि ठंडे पानी से? किससे बुझती है? पानी से। तो ठंडे पानी का डिमांड क्यों है? क्या? गर्मी, मेंटेलिटी तो दिमाग में सेट हो गया है, पानी से प्यास नहीं बुझती। पानी कैसा होना चाहिए? ठंडा। फिर किसी और आगे वाले होंगे तो आरओ का, फिर और आगे वाले होंगे तो अलग बहुत सारे नाम आदि आप जानते हैं, शैनी बता भी रही है पीछे से। क्या है ये? प्यास तो प्यास है, पानी से ही बुझ जाएगी? कहले नहीं, क्षुधा वेदना की पीड़ा बड़ी भयंकर होती है और ग्रीष्म ऋतु में तो वह पीड़ा और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मुनिराज तो दिन में एक बार ही जल ग्रहण करते हैं आहार के समय पे, शेष समय में तो जल ग्रहण करते ही नहीं है। और उस गर्मी के मौसम में, उस तपती हुई धूप में, जहाँ पवन लू रूप परिणत हो गई है, बदल गई है, गरम गरम हवाएं चल रही हैं, हमारे बच्चों को बिना कूलर के नींद नहीं आती है, रूम में रहा नहीं जाता है, वाटर कूलर नहीं चले तो कैसा लगेगा? ऐसी परिस्थिति में भी मुनिराज दिन में एक बार ही आहार के साथ जल ग्रहण करते हैं। और जिस दिन आहार नहीं लिया उस दिन नहीं, बेला उपवास किया तो 2 दिन पानी नहीं, तेला उपवास किया तो 3 दिन पानी नहीं, पक्ष का उपवास किया तो कैसे सहन करते हो? तो इसका मतलब ये सब तो ठंडी के मौसम में ही करते होंगे, गर्मी के मौसम में तो कर ही नहीं सकते अपन ये सब। बेला तेला कैसे करते होंगे? वर्ष का उपवास करते हैं, 1 साल का। कैसे करते होंगे मुनिराज ये सब? कि करते हैं, उनके पास में बल है, उन्हें दिखाई देता है कि ये पानी, ये प्यास पानी के बुझाने से मिट जाएगी। लेकिन ये जो 4 गति का दुख है ना, चहु गति पीर, पीर मतलब दुख, वो ऐसे नहीं मिटेगा जब तक मैं इन कर्मों की निर्जना नहीं करूंगा। तब तक ये कर्म बार बार उदय में आएंगे, मुझे नाना प्रकार की गतियों में रुलाएंगे, मुझे नहीं रुलना है।
मुझे नहीं भटकना है, इसलिए चाहे जो हो जाए मैं तो जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्या शब्द दिया? प्यास पीर को चीर चीर कर शांति नीर को पीते हैं। कैसे? मुनियों का जीवन बड़ा विरोधाभास का जीवन है, विरोधाभास का। जगत को लगता है महादुखी है जगत को, और वो अंतरंग में महासुखी है। जगत को लग रहा है पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और वो समझ रहे हैं हमारे पहनने लायक जगत में कुछ नहीं है। जगत को लग रहा है कि इनके पास आभूषण नहीं है, उन्हें लग रहा है कि सारे आभूषण हमारे ज्ञान दर्शन आभूषण के सामने बेकार है, निष्फल है, ऐसा लग रहा है उन्हें। इसलिए जगत को लग रहा है इनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी दे दो, वो भी दे दो, और उन्हें लग रहा है हमें सिवाय आत्मा के अन्य कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसी वृत्ति महामुनिराजों की होती है, जिनके लिए शब्द दिया इस विधि मुनि जन प्यास परिशह ग्रीष्म ऋतु में सहते हैं। तो गर्मी के मौसम में होता है नहीं है, तो गर्मी के मौसम में लगती होगी प्यास, तो बाकी मौसम में थोड़ी लगती है प्यास। आप जो है हमारे बच्चों सब, आप सबको जैसी भक्ति से उतरते हो, हाँ, सबको क्या लग जाती है? प्यास। और फिर अगर भाग्यश्री दीदी मना कर दें, अभी मना कर दे कि नहीं जाना बिल्कुल अंदर, चलो जब प्रवचन हॉल के अंदर सब फटाफट से, तो प्यास परिशह को हम क्या करते हैं? जीतते हैं ना? नहीं जीतते। हम उस परिस्थिति, उस संयोग की प्राप्ति में बाधा बनने वाले हर वस्तु, हर व्यक्ति को बुरा मान लेते हैं। हमें खाना खाना है, लेकिन ये खाने नहीं दे रहे हैं, वो बुरा है इसलिए मुझे खाने नहीं दे रहा। वो व्यक्ति बुरा बन जाता है। हमें भूख बुरी नहीं लग रही, हमें प्यास बुरी नहीं लग रही, हमें वो दीदी भाभी बुरे लग रहे हैं, क्योंकि वो हमको पानी पीने नहीं दे रहे हैं। तो मुनिराज जान रहे हैं प्यास बुरी नहीं है, बुरा कर्म है, कर्म है, और कर्म से भी बुरे परिणाम है। वो परिणाम अगर वापस बिगड़े तो फिर कर्म बंधेंगे, फिर ये उदय में आएंगे, फिर वापस ऐसी परिस्थिति होगी। मुझे नहीं करना है ऐसा, मुझे नहीं करना है ऐसा, तो फिर क्या करें? इसलिए मुनिराज शांति नीर को पीते हैं। कभी कभी ऐसा बच्चों को लग सकता है कि क्या जरूरत है, कमंडल में तो बहुत पानी रखा ही रहता है, वैसे भी पीले में, है ना, पीने के लिए तो रखते हैं अपनी बोतल साथ में, अपने अपने अपन भी तो रखते हैं अपनी अपनी बोतल। और कभी कभी तो जो बच्चे ऐसे सना सना पानी पीते हैं तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कमंडल लेके जा रहे हैं अपना, नहीं बोलते ऐसा? तो कमंडल का जल पीने योग्य है, पीने योग्य है, पर पीते नहीं है। अब पीने योग्य नहीं है ऐसा कहूंगा तो अप्रासुक मानना पड़ेगा। प्रासुक जल का प्रयोग करते हैं, शुद्ध जल का प्रयोग करते हैं, पर पीने के लिए नहीं है। जब प्यास लगी तब निकाल के पी लिया, ऐसा जल नहीं है, वो शुद्धि के लिए है। शौच के समय पर, मल मूत्रादि के विसर्जन के समय पर जो अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि के निवारण के लिए मुनिराज कमंडल के जल का उपयोग करते हैं, प्यास बुझाने के लिए नहीं करते। अरे भयंकर गर्मी पड़े, धूप पड़ रही हो तो बहुत आसान है, अपनी पीछी ऐसे ऊपर कर दो, पीछी ऊपर कर दो तो अपने ऊपर छाया आने लग जाएगी, गर्मी नहीं लगेगी। कि नहीं, वो पीछी ऊपर करके उस गर्मी को रोकने का प्रयास भी नहीं करते। गजब है मुनिराजों की वृत्ति। कभी कभी ऐसा लगेगा ना आपको सुन समझ के जबरदस्ती में दुखी हो रहे हैं। भूख लग रही जाके खाना खा ले, प्यास लग रही जाके पानी पी ले। अरे भूख लग रही है खाना खा ले, ये तो जगत के सभी जीव कर रहे हैं। प्यास लग रही है पानी पीने का काम तो जगत के सभी जीव कर रहे हैं, पर वो काम करके वो भूख मिट कहाँ रही है, वो प्यास मिट कहाँ रही है। मिट जाती तो हम मान लेते कि हो गया काम खत्म, लेकिन ये तो क्या होती है, फिर खड़ी होती है, फिर खड़ी होती है, फिर खड़ी होती है। हम बार बार बुझाने का प्रयास करते हैं और ये
फिर खड़ी हो जाती है। क्या करें ऐसे में? ऐसे में यही एक उपाय है। मेरे घर में ऐसा होता है कि मैं जब घर पहुंचता हूँ और कुछ फल फ्रूट खाने बैठता हूँ कभी कभार शाम को, तो मेरा बच्चा मेरे पास आके खाने लग जाता है, तो उसकी मम्मी बहुत नाराज़ होती है। बोले मैंने इसको इतना खिलाया, इतना अच्छे से खिलाया, लेकिन फिर भी ये आपके पास आते फिर खाने बैठ जाता है, क्या चक्कर है इसका? तो फिर मुझे वो अकबर बिरबल की कहानी याद आती है। अकबर ने एक बार एक गांव वालों को एक नाराज होकर के, उस गांव वालों से नाराज होकर के उनको एक दंड दिया, सजा दी कि मेरा एक बकरा है, इस बकरे को तुम्हें पालना पोसना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये भूखा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भूखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, गांव वालों ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, खिलाएंगे पिलाएंगे बहुत बढ़िया अच्छे से। तो ठीक है, ले आए उस बकरे को और बढ़िया हरी हरी घास उसके सामने रखी, बढ़िया खिलाया पिलाया। और 15 दिन बाद अकबर वापस देखने आए और उसके सामने हरी घास रखी, फटाक उसने तो फिर से मुंह मार दिया। तो अकबर बहुत नाराज हुआ, तुमने मेरे बकरे को खिलाया ही नहीं, भूखा रखा है इसको, देखो खा रहा है खाना अभी मेरे सामने। बोले ऐसा कैसे हो गया? फिर वापस कोशिश करी, अब की बार और बढ़िया वाली घास लेके आए, बढ़िया अन्न डाल के, और जो भी करते होंगे वो सब उपाय उन्होंने किए। और 15 दिन बाद फिर जब चेक किया, फिर उसके सामने घास रखी, तो खाएगा कि नहीं खाएगा? बोलो, रियल खाएगा कि नहीं खाएगा? यानी पेट भर खाना खाने के बाद भी सौंफ खाने की भूख तो रही जाती है ना, हैं? बहुत सारी कहानियां दिमाग में घूम रही है, पर अभी इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ पूरा करने के लिए। तो अब वो गांव वाले परेशान हो गए, बोले हम कितना भी उपाय करते हैं इसकी भूख तो खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती। ऐसे तो राजा हमको दंड देता रहेगा, हम भोगते रहेंगे, क्या करें? तो किसी बुद्धिमान ने उपाय दिया कि एक ही बुद्धिमान है अपने यहाँ पे जो अकबर के हर सवाल का जवाब दे सकता है। पहुँचो बीरबल के पास। बीरबल ने कहा बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, जब भी बकरा घास खाने जाए तो उसको एक डंडा मार देना। जैसे ही बकरा अपने घास के सामने मुंह लगाए, एक डंडा मारना। तो उससे क्या होगा? बस तुम तो ऐसे ही करना, कंटिन्यूस यही किया। उसके सामने घास रखते, जैसे ही बकरा घास की तरफ मुंह करता, एक डंडा पड़ता, फिर घास की तरफ मुंह करता, फिर एक डंडा पड़ता, फिर घास की तरफ मुंह करता, फिर एक डंडा पड़ता। 15 दिन हो गए इस बात को, 15 डेज। हमारी साइकोलॉजी में ऐसे प्रयोग हैं, ध्यान में आया? कौन से, किसने किए थे? याद है किसी को नाम? थॉर्नडाइक ने ऐसे प्रयोग किए, भूखी बिल्ली के, चूहे पर, कबूतर के ऊपर ऐसे प्रयोग किए उसने, बहुत सारे बटन दबा करके पिंजरा खोलने वाले। साइकोलॉजी में आते हैं ये सब, और बहुत काम की चीज़ें हैं, असली में साइकोलॉजी बहुत काम आती है। तो वो हो गया, 15 दिन हो गए उसे मार खाते खाते। अब वो जब भी घास की तरफ देखेगा तो मार पड़ेगी। अब अकबर आया और देखता है अपने बकरे को बिल्कुल पतला दुबला, 15 दिन पहले तो एकदम हट्टा कट्टा मोटा ताजा था, 15 दिन में क्या हो गया? बिल्कुल पतला दुबला। बहुत गुस्सा हुआ, बोले तुम कैसे लोग हो, मेरे बेचारे बकरे को कुछ खिलाया पिलाया ही नहीं, क्या करते रहते हो? तो हमने बहुत बढ़िया खाना खिलाया है, इसकी भूख बिल्कुल खत्म होगी, इसका पेट पूरी तरह भर गया है। चेक करते हैं, रखी घास उसके सामने, उसने मुंह ही नहीं लाया। जैसे ही घास देखी, क्यों? उसे पता था कि अगर मैंने घास की तरफ मुंह किया तो फिर डंडा पड़ेगा, फिर डंडा पड़ेगा। इस भय से उसने घास की तरफ मुंह किया ही नहीं। तो भूख को जीत लिया ना उसने, हाँ जीत लिया। उसे उस भूख से ज्यादा आने वाला भय दिखाई दे रहा है, मार दिखाई दे रही है। मुनिराजों को इस भूख से बड़ा कर्म का उदय दिखाई दे रहा है, बंधन दिखाई दे रहे हैं, संसार दिखाई दे रहा है, वो मार दिखाई दे रही है। इसलिए मुनिराज उस मार से बचना चाहते हैं, इस भूख को गौण कर देते हैं। है भूख, भोजन सामने रखा है, नहीं खाना,
पानी सामने रखा है, नहीं पीना। कैसे जीत लिया उन्होंने? ऐसे जीता है। बड़े दुख से बचने के लिए छोटे दुख को उन्होंने सहन करने की आदत डाली है। और समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपको? तो क्षुधा का, प्यास का दुख 4 गति के भ्रमण के दुख के सामने बहुत छोटा है। इसलिए मुनिराज उस क्षुधा और तृषा नाम के परिशह को सहन कर लेते, वो भी हंसते हंसते प्रसन्न चित्त होकर के उदार भाव से सहन कर लेते हैं। ऐसी हमारे मुनिराजों की अद्भुत अलौकिक वृत्ति होती है। छंद पढ़ के अपन आज का विषय पूरा कर लेते हैं। ग्रीष्म काल में तन तपने से चहुगति पीर मिटाने को, प्यास तीर को चीर चीर कर शांति नीर को पीते हैं। इस विधि मुनि जन प्यास परिशह ग्रीष्म ऋतु में सहते हैं। इन परिशहों को चर्चा करने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम अपने जीवन में इन ऐसी परिस्थितियों में अपने समता भाव को डिगने ना देवे, चलायमान न होने देवे। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो मुनिपना है, लक्ष्य तो दिगंबर साधु बनना है। तो दिगंबर साधु जैसा परिशह जय करते हैं, वैसी परिस्थितियों में परिशह जय हमें भी करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी भावना के साथ में अभी की बात को विराम। ओम नमः सिद्धेभ्यः।